शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज हम सुनते हैं प्यारे बाबा के 4
मई के महावचन। आज बाबा ने वाणी के अंदर हम बच्चे सदा रिफ्रेश कैसे रह सकते हैं, बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बच्चे जैसे रिफ्रेश रहने के लिए पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, इसी प्रकार अपनी आप को रिफ्रेश करने के लिए स्वदर्शन चक्र घुमाओ। बाबा कहते हैं इसी स्वदर्शन चक्र से तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। ये स्वदर्शन चक्र जो है, बाबा कहते हैं ये जो फिराता है वो सूर्यवंशी राजा बनता है। इतना महत्व आज बाबा ने हम बच्चों को स्वदर्शन चक्र का दिया। साथ में आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम जो ज्ञान सुनते हो ये तुम्हारे दिल में छप जाना चाहिए। माना इतना वो ज्ञान अंदर बैठ जाए, समय प्रति समय हमें ज्ञान की वो पॉइंट याद आए जिससे हम किसी भी चैलेंज का सामना कर सके। तो सुनते हैं प्यारे प्रभु के महावचन 1 मिनट साइलेंस के साथ। ओम शांति। साथ मीठे बच्चे, बाबा जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। बाबा कहते हैं हम बच्चे यहाँ आए हैं सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने। तो बाबा कहते उस घराने की धारणा, उस घराने के मैनर्स, उस घराने के दैवी संस्कार, तो बाबा कहते वो धारणा भी करनी है। प्रश्न, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है सुदर्शन चक्र घुमाने में? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। सुदर्शन चक्र की महिमा, बाबा कहते जो सुदर्शन चक्र फिराते हैं वही सूर्यवंशी बनते हैं, क्योंकि वो देवताई स्वरूप को बार बार इमर्ज करते हैं, तो उनके अंदर वो संस्कार आते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पंखे भी फिरते हैं, सबको रिफ्रेश करते हैं। तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश होते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते, तो फिर उनको समझाना चाहिए ना। अर्थ नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे। बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्र का अर्थ नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा
नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा हम चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण कंबाइंड को भी देते हैं, अकेले को भी देते हैं। अभी स्वदर्शन चक्र किस किस को देते बाबा कहते हैं? श्री कृष्ण को है, फिर बाबा कहते हैं श्री विष्णु को भी देते हैं। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप श्री विष्णु है, फिर अकेले श्री नारायण को भी देते हैं। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अंडरलाइन, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं? स्वदर्शन चक्र को भी समझना है, तभी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगेगा? बाबा कहते, बच्चे 1 सेकंड, फिर तुम बनते हो विष्णु वंशी। देवताओं को विष्णु वंशी ही कहेंगे। विष्णु वंशी बनने के लिए पहले तो क्या बनना पड़े? शिववंशी बनना पड़े। फिर बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते हैं। देखो हम क्या बनते हैं। बाबा कहते पहले शिववंशी, फिर सूर्यवंशी, माना विष्णुवंशी। अब अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते हैं। हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। यात्रा कितनी लंबी है? बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते हैं और कोई बना न सके। अब ये तो बच्चे जानते हैं, विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहां नहीं। ये है विष्णुवंशी बनने का युग। आज बाबा ने संगम युग की क्या महिमा कही? बाबा कहते हैं ये है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहां आते ही हो विष्णुवंशी में आने के लिए, जिसको तुम सूर्यवंशी कहते हो। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। देखो विष्णु थे सतयुग के मालिक, उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों हैं। अब यहां बच्चे आए हैं। क्यों आए हम सब? क्यों आए हैं? बाबा पूछ रहे हैं। यहां बच्चे आए हैं लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु वंशी बनने के लिए। अच्छा, इसमें खुशी भी बहुत होती है। नई दुनिया, नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। विष्णुवंशी कहां बनना है? नई दुनिया, नए विश्व में, गोल्डन एज विश्व में विष्णुवंशी बनना है। अच्छा, इससे ऊंचा पद तो और है नहीं। तो बच्चे इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते सबसे ऊंचा पद कौन सा है? विष्णुवंशी का है। तो बाबा कहते इससे ऊंचा पद तो और कोई है नहीं, क्योंकि विष्णुवंशी ही सूर्यवंशी है। तो बाबा कहते बहुत खुशी होनी चाहिए। हम क्या बन रहे हैं? विष्णुवंशी माना सूर्यवंशी बन रहे हैं। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव ये है। बोलो, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसको कहा जाता रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। अब एम ऑब्जेक्ट तो इस चित्र में है, तो बच्चों को ये बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखे जो बच्चों को समझाने में सिर्फ 1 सेकंड लगे? बच्चे तुम ही समझा सकते हो। सुना बाबा क्या कह रहे हैं?
तुम ही समझा सकते हो। और बाबा कहते बच्चों को समझाने में कितना टाइम चाहिए? सिर्फ 1 सेकंड। अच्छा, उसमें भी लिखा हुआ हो हम विष्णुवंशी देवी देवता थे जरूर, अर्थात देवी देवता कुल के थे, स्वर्ग के मालिक थे। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है ना? आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, आज से 5000 वर्ष पहले तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। शिव बाबा आया था सूर्यवंशी घराना स्थापन करने, बरोबर। भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी तो कोई भी नहीं थे, पूजा की कोई सामग्री भी नहीं थी। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? भारत पूज्य था, यही पूज्य थे। फिर बाबा कहते पुजारी तो कोई भी नहीं थे, और इतना ही नहीं, बाबा कहते पूजा की कोई सामग्री भी नहीं थी। इन शास्त्रों पे ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी है, ये है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा देखो क्या समझाते हैं बच्चे। बाबा है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है, तो वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बने हो। अब जो देवताएं निर्विकारी थे वो कहां गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो बच्चे एक एक अक्षर नोट करना चाहिए ना। बाबा सिखा रहे हैं हम क्या करना है, एक एक अक्षर नोट करना चाहिए। कहां? दिल पर या कागज पर? अच्छा, ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा, वही स्वर्ग रचते हैं। शिव बाबा ही बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते। बाप बिगड़ तो और कोई दे नहीं सके। लौकिक बाप तो है देदारी, तुम अपने को आत्मा समझ पारलौकिक बाप को याद करते। देखो कैसे याद करते? बाबा, तो बाबा रिस्पॉन्स करते हैं। हमने बाबा को याद किया, बाबा, तो बाबा भी रिस्पॉन्स करते। क्या कहेंगे बाबा? हे बच्चों। क्या कह रहे बाबा? हे बच्चों। तो बेहद का बाप हो गया ना। बच्चों, तुम सूर्यवंशी देवी देवता पूज्य थे, फिर तुम पुजारी बने। अब ये है रावण का राज्य। हर वर्ष रावण को जलाते, फिर भी मरता ही नहीं। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर दिखाते हम रावण संप्रदाय के हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। सतयुग में सभी भ्रष्टाचारी थे, अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। अब ये चक्र फिरता रहता है। अभी तुम कहां बैठे हो? बाबा कहते ये चक्र फिरता है। अभी तुम कहां बैठे हो? अभी तुम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी संगम युग पर बैठे। आज बाबा ने देखो पहले क्या कहा? विष्णु वंशी, है ना? फिर कहा सूर्य वंशी, फिर कहा शिव वंशी। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा वंशी संगम युग पर बैठे हो। तुम्हारी बुद्धि में है हम ब्राह्मण हैं, अभी हम शूद्र कुल के नहीं हैं। तो इस समय है ही रावण राज्य। बाबा को कहते हे दुख हरता,
सुख करता। अब सुख कहाँ है? बाबा पूछ रहे, सुख कहाँ है? हाँ, तो वो तो वर्षा देते ही है सुख का। सुख तो सतयुग में है। अच्छा, दुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। तो दुख हरता, सुख करता है ही शिव बाबा। वो वर्षा देते ही सुख का। सतयुग को सुखधाम कहा जाता, वहां दुख का नाम नहीं। तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। अच्छा बच्चे, रोने की दरकार नहीं है। समय पर पुराने काल छोड़ दूसरी लेते हैं। समझते, अब तो शरीर बूढ़ा हुआ ना। पहले बच्चा सतोगुणी होता है, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से ऊंच समझते हैं, क्योंकि ये तो फिर भी विकारी गृहस्थी से सन्यासी बनते, तो उनको सब विकारों का पता है। अब छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं रहता। तो इस समय सारी दुनिया में किसका राज्य है? बाबा को कह रहे, पूछ रहे हैं। इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है। बच्चे, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। अच्छा, श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहां तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। अब इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। तो ये है ही पारस बुद्धि बनने का युग। कौन सा युग बाबा कह रहे हैं? पारस बुद्धि बनने का युग। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। संग तारे कुसंग बोरे। तो सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाबा कहते, मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूं। अच्छा, फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते? कहते बाबा, हम क्या जाने। अरे, निर्विकारी कौन बनाते? जरूर बाबा ही बताएंगे ना। बाबा ही बनाएंगे ना। विकारी कौन बनाते? अब ये किसको पता नहीं। तो बाबा बैठ समझाते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानता है। रावण राज्य है ना। कोई का बाप मर जाता, पूछे कहाँ गया, कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब नरक में था ना। तो तुम भी नरकवासी ठहरे ना। कितना सहज है समझाने की बात। अपने को कोई भी नरकवासी नहीं समझता है। नरक को विशालय, स्वर्ग को शिवालय कहा जाता। तो आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़ा। बच्चे, पुनर्जन्म सबसे जास्ती किसने लिए? बताओ, पुनर्जन्म सबसे जास्ती किसने लिए? बाबा कहते, सबसे जास्ती तुमने लिए। इनके लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रही, बहू का सुंदर मेला लग गया, जब सदगुरु मिले दलाल। तुमको याद है ना, तुम पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए, फिर 84 जन्म लेकर बच्चे तुम पतित बने हो। अब तुमको फिर पावन बनना है। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ। तो सर्टिफिकेट देते हैं। एक ही सदगुरु सुप्रीम आकर पावन बनाते हैं। खुद कहते, बाबा खुद कहते, क्या कहते? इसमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूं। बाकी 84 लाख योनियां आदि तो नहीं है, सिर्फ 84 जन्म है। लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है। अच्छा, कहां गई?
उनको भी तो 84 जन्म लेने पड़े। तो जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो फिर पहले वो आने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राज्य मस्ट रिपीट। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राज्य मस्ट रिपीट। तो बच्चे बाबा तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते आए ना, हम आए हैं इस पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में, जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ये है, अब जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई तो बहुत शाहूकार बनते, कोई कम। ये राजधानी बन रही है, तुम जानते हो, हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण या देवी देवता बनते। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते हैं। अच्छा, श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री नहीं कह सकते? हम कह सकते किसको श्रेष्ठ, श्री श्री कह सकते। भारत श्रेष्ठते श्रेष्ठता। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी। भारत की महिमा भी बहुत तो भारत की निंदा भी बहुत। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा करते हैं। बाबा कहते देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। कौन सी महिमा गाते? हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं को कहते, परंतु वो रहम दिल थोड़ी थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता जो मनुष्य से देवता बनाते। अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते, मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं साथ ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, तुम हिम्मत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो श्री श्री शिव बाबा की मत पर लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते। बाबा के श्रीमत की वैल्यू देखो। बाबा कहते इस श्रीमत के आधार से लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बन रहे हैं। तो एक एक श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। श्री माना श्रेष्ठ। अब किसको श्री तो नहीं कह सकते, परंतु यहां तो जो आएगा सबको श्री कह देंगे। श्री फलाना, श्री फलाना। अब श्रेष्ठ तो सिवाय देवी देवताओं के कोई बन ही नहीं सकता। भारत श्रेष्ठते श्रेष्ठता। रावण राज्य में भारत की महिमा ही खलास कर दी। भारत की महिमा भी बहुत है तो निंदा भी बहुत है। भारत बिल्कुल धनवान था, अब बिल्कुल कंगाल बना है। देवताओं के आगे जाकर उन्हों की महिमा गाते। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। देवताओं को कहते हैं, परंतु वो रहम दिल थोड़ी थे। रहम दिल तो एक को ही कहा जाता जो मनुष्य से देवता बनाते। अभी वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं, बाबा की गारंटी, मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, मैं साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है।
अच्छा बच्चे, ये 5,000 वर्ष का चक्र है। नई दुनिया थी, सो फिर जरूर बनेगी। दुनिया पतित होगी, फिर बाप आकर पावन बनाएंगे। बाबा कहते, पतित रावण बनाता, पावन मैं बनाता हूं। बाकी ये तो जैसे गुड़ियों की पूजा करते रहते, उनको तो ये पता ही नहीं कि रावण को 10 शीश क्यों देते, विष्णु को भी 4 भुजा देते हैं। परंतु ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी कभी होता है। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वो भी ऐसा होना चाहिए। यहां तो सबको 2 भुजा है। आज के जमाने में क्या करते हैं, 2 सिर, 4 भुजा, 3 सिर, तो सेपरेट करते हैं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है, यहाँ तो सबको 2 भुजा है। कुछ भी जानते नहीं, भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते, उन्होंने भी कितने फॉलोअर्स बन जाते। कमाल है। ये तो बाप ज्ञान की ज्ञान अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये बाबा की महिमा है। बच्चे, तुम बाबा को याद करते हो तो तुम बाबा से ताकत लेते। हम बाबा को याद करते माना बाबा से ताकत लेते हो, जिससे तुम विश्व की मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो, बाबा ने देखो क्या कहा पहले, बाबा की श्री मत से, श्री श्री की श्रेष्ठ मत से तुम लक्ष्मी नारायण या वह देवी देवता बनते हो। अभी बाबा कहते हैं, तुम बाबा को याद करते हो तो बाबा से ताकत लेते हो, जिससे विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम समझते हो, हमारे में बहुत ताकत थी, हम निर्विकारी थे, सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे, तो ऑलमाइटी कहेंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। अच्छा, ये माइट उनको कहां से मिले, बाबा से। तो ऊंचते ऊंच भगवान है ना, कितना सहज समझाते। ये 84 के चक्र को समझना तो सहज है ना। बच्चे, जिससे बाबा पूछ रहे, 84 के चक्र को समझना सहज है ना। बोलो, सहज है या मुश्किल। जिससे ही तुमको बादशाही मिलती है। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हम भगत है, पावन के आगे माथा टेकते। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। क्या कहा बाबा ने, अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, भक्ति का फल देने में आया हूं। गाते भी है, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाबा कहते, मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़ी आऊंगा। बाबा का भी अपना स्टेटस है ना। बाबा कैसे आएंगे बैलगाड़ी में, मना नंदी में बैल पर सवारी दिखाइए तो बाबा कहते मैं कैसे आऊंगा। जो ऊंचते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही मैं आता हूं। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ, तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बच्चे, बाप आकर तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, तो ये खेल है ना। इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। सुना बाबा ने क्या कहा, खेल को अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी
आएंगे नहीं। तो इस चक्र को, इस खेल को अच्छी तरह से समझना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा, इसके पहले हम कहेंगे वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा का जितना शुक्रिया करे कम है। सारा दिन बाबा का शुक्राना शुक्राना बस चलता रहे। धारणा के लिए मुख्य सार, एक, बाबा के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है। बाबा का संग, बाबा से रूरिहान, बाबा से बातचीत, बाबा की याद और बाबा के संग संग कर्म करना, बाबा से योग लगाना, ये है बाबा का संग। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनानी। हमारा लक्ष्य ही यह है। आज का वरदान, आज बाबा ने बहुत सुंदर विजयी भव का वरदान दिया। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न है। विघ्न आना अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो। तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिवान बाबा का साथ है तो बच्चे घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाबा की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। बाबा आज क्या कह रहे हैं? सिर्फ बाबा की याद और सेवा में बिजी रहो, तब बाबा कहते हैं निर्विघ्न रहेंगी। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। बुद्धि को बिजी रखो, स्वमान, विचार सागर, मंथन, बहुत सुंदर विजुलाइजेशन करना, मनन चिंतन। तो बाबा कहते माया व विघ्न क्या करेंगे? किनारा करेंगे। बाबा का वरदान अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं, वरदान को रिपीट करते हैं। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न
विजयी बाबा। बाबा का वरदान, वरदानी हाथ द्वारा अपने मस्तक पर अनुभव करें। आज का स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख। बाबा कहते सुख का खाता जमा करना है तो क्या करें, सबको सुख देना है, लेकिन मर्यादा पूर्वक। मर्यादा, हम ब्राह्मण आत्माओं की मर्यादा क्या कहती है, उसमें रहकर सुख देना। अपनी ब्राह्मण जीवन की मर्यादा तोड़कर नहीं, तभी बाबा कहते सुख का खाता जमा हो जाएगा। ओम शांति। तो आज का स्वमान क्या, मैं निर्विघ्न विजयी आत्मा हूं। और आज बाबा ने क्या कहा, सदा रिफ्रेश रहने के लिए कौन सा चक्र घुमाओ, स्वदर्शन चक्र। फिर बाबा कहते कौन से घराने में आना है, सूर्यवंशी घराने में आना है। ओके, फिर बाबा ने आज कहा ना, सदा समझो मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, मैं निर्विघ्न विजयी आत्मा हूं। ओम शांति। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर अब तक न पढ़ा न लिखा गया है किताबों में। भगवान पढ़ाएंगे सम्मुख, सोचा ना देखा ख्वाबों में। प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव, प्रभु मिलन का ये प्यारा अनुभव शब्दों में कहा नहीं जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर
सागर की लहर लहराती है, मुरली की मीठी तानों में। ये इंद्रधनुष के रंगों से भरती है उमंगे प्राणों में। तन सिहर सिहर मन मचल मचल, तन सिहर सिहर मन मचल मचल, हर पल तेरे गुण गाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर। अनमोल वचन ये मधुर कथन, पावन पावन मन भावन है। विश्वास चमकता जीवन में, मन आंगन में सुख सावन है। खिले आँखों में लाखों चमन खिले, खुशबू से जहां भर जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर मन बेहद हर्षाता है। आनंद मगन आत्म पंछी, आनंद मगन आत्म पंछी, अंबर में कहीं खो जाता है। भगवान तुम्हारा ज्ञान सिमर कर।